नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आप सभी का। आज हम लोग एसएससी जीडी के रीजनिंग के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो ऑलरेडी पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। दोस्तों बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर किसी दोस्त ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो थोड़ी सी मदद आप यही कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और अपने दोस्तों से शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, तभी आप समझ पाएंगे और आंसर दे पाएंगे। मधु और शोभा ड्रामा और कंप्यूटर विज्ञान में निपुण है। ठीक है। अंजलि और मधु कंप्यूटर विज्ञान और भौतिक विज्ञान में निपुण है। अंजलि, पूनम और निशा भौतिक और इतिहास में निपुण है। निशा अंजलि भौतिकी और गणित में निपुण है। पूनम शोभा इतिहास और ड्रामा में निपुण है। अब थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो गया, हाँ इतने ही बड़े क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है इसकी मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ। आप जल्दी जल्दी यहाँ पे, अच्छा पूरा मत लिखिए। आप मधु के लिए जैसे आपने छोटा सा लिख दिया एम, और शोभा के लिए छोटा सा लिख दिया एस, इतना तो लिख ही सकते हैं ना। तो क्योंकि टाइम तो होता नहीं है, आपने यहाँ पे एस लिख दिया, यहाँ पे एम लिख दिया। और अंजलि पूनम निशा तीसरा नंबर, निशा अंजलि चौथा नंबर, पूनम शोभा पांचवा नंबर। उसके आगे आप लिख दीजिए कौन से सब्जेक्ट में कौन निपुण है। यहाँ पे आपने राइट कर लिया। क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करते जाइए। कंप्यूटर विज्ञान इतिहास और ड्रामा में कौन निपुण है। तो देखिए, कंप्यूटर विज्ञान इतिहास और ड्रामा, तो इतिहास और ड्रामा सबसे नीचे दिया गया है। ध्यान से देखिए, एक सेकंड। ओके, कंप्यूटर विज्ञान और इतिहास और ड्रामा, तो इतिहास ड्रामा यहाँ पे दिया गया है। तो कोई ऐसा है जो इतिहास और ड्रामा दोनों दोनों में निपुण है, तो वो है पूनम और शोभा। लेकिन इसमें से एक ऐसा है जो कंप्यूटर विज्ञान में भी निपुण है, तो वो कौन है? वो तो शोभा है, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब कंप्यूटर विज्ञान इतिहास और ड्रामा में कौन निपुण है? तीनों में शोभा। सिंपल था ये। और ये पूरा क्वेश्चन जो आएगा इसमें चार चार पांच क्वेश्चन तो आएंगे इससे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी से है कि भौतिकी इतिहास और ड्रामा में कौन निपुण है। तो आप इस तरीके से लिख लेंगे तो बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। भौतिकी इतिहास और ड्रामा, भौतिकी ये हो गया, इतिहास और ड्रामा ये हो गया। तो इतिहास और ड्रामा में पूनम शोभा दोबारा निपुण है। लेकिन भौतिकी आप यहाँ देख सकते हैं कि भौतिकी में खाली पूनम निपुण है, शोभा नहीं। तो यहाँ पे पूनम आंसर सही हो जाएगा। सिंपल है। आगे देखते हैं, इतिहास भौतिकी कंप्यूटर विज्ञान और गणित में कौन निपुण है। तो इतिहास ये है और इतिहास यहाँ पे है। तो इतिहास के साथ क्या क्या दिया, इतिहास और भौतिकी। तो इतिहास और भौतिकी यहाँ पे दिया है, तो इसके लिए तीन दावेदार हैं और उसमें भी कंप्यूटर विज्ञान और गणित। तो यहाँ पे पहले कंप्यूटर विज्ञान ऊपर है, गणित नीचे है। तो इन तीन में से देखिए कि गणित में कौन अच्छा है। तो इसमें से निशा और अंजलि जो भौतिकी इतिहास में तो अच्छी हैं, साथ में गणित में भी अच्छी हैं। तो एक पूनम हट गई दावेदार, क्योंकि कंप्यूटर विज्ञान में भी देखना। अब निशा अंजलि में हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर विज्ञान में भी कौन अच्छा है, अंजलि। तो यहाँ पे अंजलि हम लोग आंसर लगा देंगे, बहुत सिंपल हो जाएगा। आगे देखो, एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। कौन भौतिकी इतिहास और गणित निपुण है लेकिन कंप्यूटर विज्ञान में नहीं है। तो भौतिकी इतिहास गणित, तो देखते हैं। भौतिकी इतिहास ये वाला है और इसमें तीन दावेदार हैं, और इसमें गणित में भी कौन निपुण है। अब अंजलि पूनम और निशा में, निशा और अंजलि, ये निशा और अंजलि गणित में भी निपुण है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर विज्ञान में कौन निपुण नहीं है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जो निशा अंजलि में, अंजलि कंप्यूटर विज्ञान में निपुण है, मतलब निशा कंप्यूटर विज्ञान में निपुण नहीं है लेकिन वो भौतिकी इतिहास गणित में निपुण है। तो यहाँ पे निशा आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गए सारे क्वेश्चन। अगर आप इस ट्रिक को यूज करते हैं तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कथन। अगर आपको सही से दिख रही रहा है तो मैं जूम कर लेता हूँ अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, कथन सभी बैट लड़के हैं। जितने भी बैट हैं, चाहे आपके लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा, अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। वैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सिंपल सा लॉजिक लगा के, सभी बैट लड़के हैं। ओके, तो बॉय, तो सभी बैट बॉय हैं और सभी लड़के ग्लोब हैं। तो सभी बॉय क्या हैं, ग्लोब हैं। ग्लोब माने
ग्लोब, वो पृथ्वी वाला ग्लोब। तो कुछ ग्लोब बैट हैं, तो पहला ये दिया कुछ ग्लोब बैट हैं, तब दिया है सभी बैट लड़के हैं और सभी लड़के ग्लोब हैं। तो कुछ ग्लोब बैट हैं, ये तो सही हुआ कि इसमें से जब सभी लड़के ग्लोब हैं तो इसमें से कुछ ग्लोब जो होंगे वो बैट होंगे, क्योंकि ये तो दिया नहीं कि सभी ग्लोब लड़के हैं, ये दिया सभी लड़के ग्लोब हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं कि सभी ग्लोब भी बैट हो लड़के हों, तो बैट भी नहीं होंगे। तो कुछ ग्लोब बैट हैं, ये तो ठीक हो गया। सभी बैट ग्लोब हैं, अब क्योंकि सभी बैट लड़के हैं और सभी लड़के ग्लोब हैं तो सभी बैट भी ग्लोब हुए, ये भी सही हो गया। इसका मतलब कथन एक और दोनों दोनों ही सही हैं। बस बेसिक लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना है। कथन देखिए, कुछ डॉक्टर नर्स हैं और सभी नर्स पेशेंट हैं। तो कुछ डॉक्टर नर्स हैं और सभी नर्स पेशेंट हैं, इसके लिए निष्कर्ष क्या है, सभी डॉक्टर पेशेंट हैं। तो जब कुछ डॉक्टर नर्स हैं और सभी नर्स पेशेंट हैं तो सभी डॉक्टर पेशेंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये तो पहले ही गलत हो गया। आगे देखते हैं, कुछ पेशेंट डॉक्टर हैं, कुछ पेशेंट डॉक्टर हैं, क्योंकि कुछ डॉक्टर नर्स हैं तो सभी नर्स पेशेंट भी हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ पेशेंट नर्स भी हुई और कुछ नर्स डॉक्टर हैं, तो ये वाला हमारा सही हो गया कि कुछ पेशेंट डॉक्टर हैं। तो केवल और केवल 2 नंबर सही है। आगे देखते हैं, एक बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एक बार में समझना और आंसर का देना है। इसका क्वेश्चन दिया है, 6 उत्पाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड किसी दुकान की खिड़कियों पर प्रदर्शन के लिए रखी जाती हैं। संख्या 1 2 3 4 5 6 प्रदर्शनकारी खिड़कियां हैं और प्रत्येक उत्पाद एक एक खिड़की पे रखा जाता है। मतलब 1 2 3 4 5 6 खिड़कियां हैं और हर खिड़की में एक एक उत्पाद रख दिया गया है। ठीक है, तो प्रत्येक उत्पाद एक एक खिड़की में रखा जाता है, तो यू वी के ठीक बाएं या दाएं नहीं रखा गया है। तो यू जो है वी के बाएं दाएं नहीं रखा गया, तो हम लोगों ने वी यहाँ पे लिख लिया, वी से स्टार्ट करना है और हम लोग यू इसके ना बाएं रखेंगे ना दाएं। ठीक है, आगे डब्लू यक्स के बाएं रखा गया है, तो डब्लू को यक्स के बाएं, तो यक्स मैंने लिखा और डब्लू को उसके बाएं पे रख दिया। ठीक है, आगे क्या दिया गया, जेड खिड़की की संख्या 6 पे नहीं रखा जाता। जेड संख्या 6 पे मतलब 1 2 3 4 5 6, छठे पे जेड नहीं रखा जा सकता, तो छठे पे या तो डब्लू होगा, यही तो हो सकता है। और वाई तो हो ही सकता है वहां पे, क्योंकि वाई के लिए ऑप्शन दिया है कि वाई कहीं भी हो सकता है, तो इसमें कुछ ऐसे हैं जो कहीं भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन दिया, निम्न में कौन सा उत्पाद खिड़की संख्या 1 पर नहीं रखा गया है। तो 1 पर कौन सा नहीं रखा गया है, 1 पर काफी सारे रखे जा सकते हैं, जैसे वी रखा जा सकता है। आगे क्या है, इसके अलावा यू जो है वो वी के ठीक बाएं या दाएं नहीं रखा जा सकता, तो यू जो है वी के बाएं नहीं रखा जा सकता, तो यू जो है वो नहीं रखा जा सकता। तो यही हमारा सही होगा कि यू बाएं नहीं रखा जा सकता। अगर वी हम लोग यहाँ रख रहे हैं तो वी के बाएं यू नहीं रखा जा सकता, तो यू ही नहीं रखा जा सकता, बाकी वी तो रखा ही जा सकता है, डब्ल्यू भी इधर आ सकता है और एक्स भी उधर आ सकता है, कोई उसमें अगर डब्ल्यू एक्स इधर चले जाएंगे तो वी इधर चला जाएगा, पता इतना ही अंतर होगा। आगे देखते हैं, यदि यक्स खिड़की संख्या 3 पर रखा गया हो तो डब्ल्यू किस खिड़की पर अवश्य रखा जाएगा। यदि यक्स खिड़की संख्या 3 पर है तो डब्ल्यू किस तरफ अवश्य ही रखा जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, डब्ल्यू जो है वो यक्स के बगल में रखना है बाई ओर, तो डब्ल्यू किधर तरफ रखा गया है, सेकंड नंबर पे। ठीक है, वाई को आप इधर रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, डब्ल्यू हमेशा उसके बगल में ही रखा जाएगा, तो सेकंड नंबर पे डब्ल्यू आ गया। आगे देखते हैं, यदि यू खिड़की संख्या 5 पर रखा गया है तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद खिड़की संख्या 6 पर अवश्य रखा जाएगा। यू खिड़की संख्या कहाँ पे रखा गया है, 5 पे रखा गया है, तो यू को जरा 5 पे ले आओ, यहाँ पे यू काट के यू को हम लोग कहाँ ले आते हैं, 5 पे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद खिड़की संख्या 6 पे अवश्य रखा जाएगा। देखिए जेड खिड़की संख्या 6 पे जा नहीं सकता है, यू को हम लोग 5 में ले आए, तो वी रखा जा सकता है क्या 6 पे, वी नहीं रखा जा सकता। वी इसलिए नहीं रखा जा सकता क्योंकि
यू फिर बाएं की तरफ वी के चला जाएगा, जो वो हो नहीं सकता। तो इसके अलावा खिड़की संख्या 6 पे वाई आ सकता है। ठीक है, वाई के लिए कोई रोक टोक नहीं है। डब्ल्यू यस आ नहीं सकता क्योंकि ये दोनों डब्ल्यू यस के बाईं ओर ही रखा जाएगा। ठीक है, और यक्स यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि यस की भी पोजीशन फिक्स है। तो यहाँ पे वी भी नहीं आ सकता क्योंकि वी को हटा दिया है। और यहाँ बचा क्या, वाई, तो वाई रखा जाएगा। तो बेसिक लॉजिक के क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है? सभी मछलियां पंछी हैं और कुछ मुर्गियां मछलियां हैं। तो इसे ध्यान दीजिए, सभी मछलियां क्या है, पंछी। तो सारी फिश हो गई, क्या हो गई, पंछी। फिश हो गई पंछी। तो आपके नॉलेज के लिए लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये सभी मछलियाँ पंछी हैं और कुछ मुर्गियाँ मछलियाँ हैं। तो कुछ मुर्गियाँ अगर मछलियाँ हैं मतलब तो कुछ मछलियाँ भी पंछी हुई। ठीक है, क्योंकि सभी मछलियाँ पंछी हैं और कुछ मुर्गियाँ मछलियाँ हैं। तो कुछ जो मछलियाँ हैं, जो मतलब इसका मतलब कुछ पंछी हैं वो मुर्गियाँ भी हुए। तो कुछ मुर्गियाँ पंछी हैं, कुछ मुर्गियाँ पंछी हैं, कुछ मुर्गियाँ पंछी हैं। ये कुछ, हाँ, कुछ मुर्गियाँ पंछी कैसे निकलेंगी, क्योंकि कुछ मुर्गियाँ मछलियाँ हैं और मछलियाँ सारी पंछी हैं। तो कुछ मुर्गियाँ पंछी, ये तो सही हो जाएगा। कोई पंछी मुर्गी नहीं है, कोई पंछी मुर्गी नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसमें साफ दिया है कि सभी मछलियाँ पंछी हैं और कुछ मछलियाँ मुर्गियाँ तो हैं। तो ये रॉन्ग हो गया, केवल हमारा पहला वाला सही होगा। कुछ जूते कोट हैं, कुछ कोट बटन है। कुछ जूते कोट हैं, मतलब कुछ जूते हैं वो कोट है, और कुछ कोट बटन है। तो इसमें कैसे हम लोग निकालेंगे, कोई बटन जूता नहीं है। तो सिंपल से एक बात है, कोई बटन जूता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि कुछ जूते कोट हैं और कुछ कोट बटन है। तो ये तो पहले ही रॉन्ग हो गया। और कुछ जूते बटन हैं, कुछ जूते बटन है होंगे, बिल्कुल लाइन से ऐसे चला जा रहा है। ठीक है, तो ये सही हो गया, केवल एक हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। सिंपल सा है, हम आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आपके लिए काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, ये तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।